गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो आज है शनिवार। जय जय शनिदेव महाराज की। महाराज जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जितने भी मेरे भाई बहन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से निकल जाए। प्रभु सबकी मनोकामना पूरी करें। जितने भी हमारे मार्ग में जितनी भी परेशानियां ईश्वर ने इकट्ठा की है सबको जो है निवारण करें और हमारा मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों यहाँ कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि किचन के काम निपटा के ही मंदिर में गई थी। तो बाकी एक दो लोग की पूजा हो चुकी थी लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हुई थी। तो मेरा फास्ट था तो मुझे तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने कहा चलो बाकी लोग की पूजा पाठ हो जाएगी, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी। तो मैं पहुँच जाऊँगी फिर मैं करूँगी पूजा पाठ अच्छे से साफ़ सफाई करके। तो यहाँ आ गई थी और कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपसे कि यहाँ जब घर में काम चल रहा था तो गृहस्थी के बहुत सारे सामान मतलब बहुत सारे अनाज देख सकते हैं आप सभी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई थी। तो सब चीज़ें व्यवस्थित करके रख के उसके बाद मैंने साफ़ सफाई की और यहाँ आ गई हूँ घर के बाहर। देख सकते हैं आप सभी। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो मैंने कहा कि धूप तो बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरा मन नहीं कर रहा था सफाई करने का यहाँ पर। लेकिन मम्मी की तबीयत जब से गड़बड़ है तब से जो है मुझे ही ये सब काम करना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी तो नहीं कर पाती हैं और जो है हम लोग उनको धूप में नहीं जाने देते हैं। इस वजह से देख सकते हैं कितने पूरा गांव में सन्नाटा है क्योंकि इस समय कटाई चल रही है तो सब लोग गेहूँ वगैरह काटने चले गए हैं। तो इस वजह से तो ये देख लीजिए कितना गंदा हो रखा है घर। मतलब यहाँ काम जब से चल रहा था तो यहाँ सीमेंट बालू और बाकी चीज़ें। और यहाँ देखिए खेती, ये चना है और अलसी है, खेत से काट के लाया गया है। इसको पीट के फिर इसका बीज निकाला जाएगा। उसके बाद सारे काम निपटा के फिर आ गई हूँ, नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, जाऊँगी मंदिर। तो आ गई हूँ अपने भगवान के मंदिर में दोस्तों और अब करूँगी पूजा। तो बीच में एक दो शनिवार का गैप हो गया था जो कि मैंने बताया था। तो उधर भी जब तबीयत नहीं सही थी तो मन नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर जो है अब फिर शुरू किया है। तो आज मेरा 18वां सोमवार है। करीबन 3 सोमवार कह रही हूँ, सॉरी माफ़ करिएगा, शनिवार है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं सोमवार कर रही थी तो इस वजह से मेरे मुंह से निकल गया। तो यहाँ नीचे चौकी लगा दी है भगवान की और भगवान को और बैठा दिया है और उसके बाद करने लगी हूँ। मैं ज़मीन पे बैठ के ही पूजा करती हूँ। और दोस्तों मेरे पास मंदिर नहीं है, मैं चौकी लगाती हूँ भगवान को जब बैठाती हूँ नीचे तो। और वैसे तो मैंने ऐसे ही मेज वगैरह पे ही अपने भगवान को स्थान दिया हुआ है। और वो भी किस लिए दिया है ये भी मैंने अपने ब्लॉग में बताया आप सभी को। क्योंकि हमारे गांव में मतलब जो हम लोग गांव में रहते हैं तो यहाँ इतने सारे घर तो होते नहीं हैं कि हम एक घर में सिर्फ अपने भगवान को ही स्थान दें। तो जिन घरों में हमारे गृहस्थी के सामान होते हैं, हमारे घर होते हैं, वहीं पे जो है हम लोग जो है अपने भगवान को भी बैठाते हैं। तो इस वजह से पीछे कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, उस पर आप माइंड मत करिएगा दोस्तों। यहाँ गांव है, यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, सिंचाई भराई और बहुत सारा। और इस समय कटाई भी चल रही है, ट्रैक्टर भी चल रहा है, तो बहुत सारे काम हैं। मैं अपनी वाइज मुझे समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ ओवर करूँ। तो यहाँ पूजा करने लगी थी अच्छे से अपने भगवान की। दोस्तों लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं। लोग कहते हैं कि मूर्ति नहीं रखनी चाहिए शनिदेव महाराज जी की। तो पीपल का वृक्ष भी मेरे पास नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं हमारे पास। तो मुझे इन सब चीज़ों का बहुत अनुभव नहीं था कि भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो ये फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, अब उसको मैंने रखा हुआ है घर में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम क्या करें, कैसे करें भगवान जी की पूजा। मुझे तो नहीं पता था तो मैंने ले लिया था भगवान जी की फ़ोटो। वैसे तो मूर्ति नहीं है मेरे पास, फ़ोटो टाइप है, वही रखी हूँ और उसी से करती हूँ पूजा भगवान जी की। तो यहाँ और बाकी लोग कहते हैं कि उस दिन भगवान को मतलब जब भी पूजा करिए तो उन्हें देखना भी नहीं है। तो हम अपने नेत्रों को कैसे बंद कर सकते हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारे मन में इतनी श्रद्धा होती है और इतना दुख, इतनी बातें होती हैं कि बिना हम उन्हें देखे कह भी तो नहीं सकते हैं दोस्तों। तो मुझे जैसा ठीक लगता है मैं कैसा करती हूँ। और हमेशा मैं भगवान से, जब मुझे पता चला कि
स्टैचू नहीं रखते हैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मुझे काश पता होता तो मैं ये सब चीज़ें ऐसे नहीं करती। तो बाकी जो चीज़ का आपको अनुभव ना हो तो फिर उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। और जाने अनजाने जो गलतियाँ होती हैं उसके लिए भगवान खुद ही आपको माफ़ कर देते हैं। हम लोग नर की प्राणी हैं और हमें हमारा जीवन कैसा है ये ईश्वर जानते हैं कि हम हर दिन हर चीज़ों को सीखते रहते हैं और हमारा ज्ञान बुद्धि भी भगवान के द्वारा ही है। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, तो इन्हीं सब बातों के साथ पूजा हो रही है संपन्न। उसके बाद फिर आगे की ब्लॉग में दिखाती हूँ कि कैसे क्या फलाहारी है और कैसे पूरे दिन की रूटीन चलेगी। दोस्तों ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं कर रहा है क्योंकि इस समय न जाने क्या हो गया है, मेरे चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जब आपको सपोर्ट ना मिलता हो किसी काम में तो आपका मन नहीं करता, तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा है ब्लॉग करने का। बट अब चैनल बना लिया है और उस पर काम बहुत दिन तक कर लिया है तो फिर मेरा मन भी नहीं मानता कि मैं इस पर काम ना करूं। लेकिन वाकई में बहुत दुख हो रहा है मुझे इस टाइम। और इतने कम समय में इतनी बिज़ी लाइफ में मैं कैसे अपने ब्लॉग को बनाती हूँ, कैसे वॉइस ओवर करती हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। बहुत मुश्किल से मैं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। और इस टाइम तो मेरी लाइफ क्या है ये आप लोग जो लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि इन बिजी रूटीन में मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ, किस तरीके से अपनी पढ़ाई मैनेज कर रही हूँ, कैसे अपने घर के काम और जिम्मेदारी देखती हूँ, ये मैं कई बार अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ आप सभी को। तो अभी तो जो है मैं 1 घंटा दोपहर और 1 घंटे शाम का कि मैं अपनी पढ़ाई को टाइम देती हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे अलग से तो समय कहीं बन के नहीं आएगा। यहाँ हो गई है पूजा संपन्न दोस्तों। उसके बाद जाऊंगी अपने दूसरे काम पर। तो बहुत ही मोहक लगता है जिस दिन व्रत रहो उस दिन मन में थोड़ी शांति भी बनी रहती। कितना भी प्रॉब्लम हो लाइफ में फिर भी सब अच्छा लगता है। तो यहाँ आ गई थी नाश्ता करने, तो चाय और मूंगफली खाया। उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे पढ़ने, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ हिमांशी मैम की क्लास ले रही थी और बच्चों को भी पढ़ा रही थी। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, हमारे ब्लॉग देखते रहिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे भी अच्छे वीडियो ब्लॉग दूँ आप सभी को।